सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं, वो मुस्कुरा रहा है, सिर हिला रहा है, हाँ कह रहा है, लेकिन आपको अंदर से महसूस होता है कि कुछ तो गलत है। कभी हुआ है ना ऐसा? यही है इंसानों को पढ़ने की कला, रीडिंग पीपल लाइक अ बुक। पैट्रिक किंग कहते हैं, हर इंसान अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने जेस्चर्स, टोन, माइक्रो एक्सप्रेशंस और रिएक्शन से खुद को रिवील करता है। अब सवाल यह है, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम किसी को देखकर समझ सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, या क्या छिपा रहा है? इस किताब का जवाब है यस, एब्सोल्युटली। लेकिन इसके लिए हमें सीखना होगा, ऑब्जर्व करना, फील करना और इंटरप्रेट करना। चैप्टर 1, द फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल। हर इंसान को समझने की पहली शर्त है, उसे जज मत करो, ऑब्जर्व करो। People are like open books, but we can't read them if we keep judging their cover. हर व्यक्ति का एक बेसलाइन बिहेवियर होता है। बेसलाइन मतलब किसी इंसान का नॉर्मल मोड। वो कैसे बोलता है जब आराम में होता है, कैसे हंसता है, कैसे बैठता है, कैसे रिएक्ट करता है। ये सब उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। अब इमेजिन कीजिए, एक ऑफिस मीटिंग में आपका कोलीग हमेशा खुलकर बोलता है, ओपिनियंस देता है, लेकिन किसी दिन वही व्यक्ति एक टॉपिक पर अचानक चुप हो जाता है, नजरें झुका लेता है और जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करता है। क्या हुआ? उसका बेसलाइन चेंज हो गया। यही चेंज एक सिग्नल है। पैट्रिक किंग कहते हैं, Whenever someone deviates from their baseline, that's where truth hides. एग्जाम्पल, आपका दोस्त आमतौर पर हंसमुख है। एक दिन आप पूछते हैं, सब ठीक है ना? वो कहता है, हाँ सब बढ़िया, लेकिन उसकी मुस्कान फोर्स लगती है, आंखों में थकान है। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चिल्ला रहा है कि सब ठीक नहीं है। यही है पीपल रीडिंग की शुरुआत। ऑब्जर्व करो, नोट करो, जज मत करो। चैप्टर 2, दी साइकोलॉजी बिहाइंड बिहेवियर। अब बात करते हैं क्यों लोग वैसा बिहेव करते हैं जैसा करते हैं। हर इंसान का बिहेवियर किसी ना किसी नीड से जुड़ा होता है। पैट्रिक किंग के अनुसार हमारे एक्शंस 5 बेसिक जरूरतों से प्रेरित होते हैं। सिक्योरिटी, सुरक्षा, खुद को सेफ महसूस करना, कनेक्शन, संबंध, दूसरों से जुड़ाव महसूस करना, स्टेटस, मान सम्मान, इंपॉर्टेंस या वैल्यू महसूस करना, कंट्रोल, नियंत्रण, अपनी परिस्थितियों पर अधिकार रखना, ग्रोथ, विकास, खुद को बेहतर बनाना। अब इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति बार बार दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश करता है, अपनी अचीवमेंट्स रिपीट करता है, वो स्टेटस की नीड पूरी कर रहा है। दूसरा व्यक्ति हर डिसीजन अपने हिसाब से लेना चाहता है, उसकी मोटिवेशन कंट्रोल है। अगर हम ये समझ ले कि सामने वाला किस नीड के कारण ऐसा कर रहा है, तो हमें उसके बिहेवियर को पर्सनल नहीं लेना चाहिए, बल्कि अंडरस्टैंड करना चाहिए। एग्जाम्पल, आपका मैनेजर अगर बहुत स्ट्रिक्ट है और हर छोटी बात पर कंट्रोल करना चाहता है, तो वो शायद अथॉरिटी खोने से डरता है। उसका बिहेवियर कंट्रोल की जरूरत से ड्रिवन है, न कि आपसे नाराजगी से। सो नेक्स्ट टाइम, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इमोशनली, try to decode the need behind the action. चैप्टर 3, रीडिंग बॉडी लैंग्वेज। अब बात करते हैं उस लैंग्वेज की जो हम सब बोलते हैं, पर शब्दों से नहीं, बॉडी लैंग्वेज से। पैट्रिक किंग कहते हैं, योर बॉडी स्पीक्स इवन व्हेन योर माउथ स्टेज साइलेंट। यानी हमारा शरीर हमारे दिमाग का ट्रांसलेट वर्जन है। लेकिन एक गलती जो लोग करते हैं, वो एक सिंगल जेस्चर देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि वो झूठ बोल रहा है या वो कॉन्फिडेंट है। गलत। हमेशा क्लस्टर ऑफ जेस्चर्स देखिए, यानी साइंस का कॉम्बिनेशन। कॉमन बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स, क्रॉस्ड आर्म्स, डिफेंसिव या अनकंफर्टेबल फीलिंग, लीनिंग फॉरवर्ड, इंटरेस्ट या कनेक्शन, मिररिंग, जब कोई आपके जेस्चर्स कॉपी करे, यानी रैपोर्ट बिल्ड हो रहा है, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, नर्वसनेस या गिल्ट। लेकिन कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। अगर कोई ठंड में बाहें बांधता है, तो वो डिफेंसिव नहीं, बस ठंड से बच रहा है। एग्जाम्पल, किसी मीटिंग में 2 लोग बात कर रहे हैं।
पहला व्यक्ति अपनी कुर्सी आगे झुकाकर सुन रहा है, मुस्कुरा रहा है और आंखों में कांटेक्ट बनाए हुए है। दूसरा व्यक्ति पीछे झुककर, बाहें क्रॉस करके नजरें इधर उधर कर रहा है। बिना एक शब्द बोले ही आप समझ गए, पहला व्यक्ति इंटरेस्टेड है, दूसरा डिफेंसिव या डिसएंगेज्ड। यही होती है ऑब्जर्वेशन पावर। जब आप जेस्चर्स को समझना शुरू करते हैं तो लोगों के मन के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। क्विक रिकैप ऑफ पार्ट 1। हर व्यक्ति का एक बेसलाइन होता है, उससे डेविएशन पर ध्यान दो। बिहेवियर हमेशा किसी नीड से ड्रिवन होता है। सिक्योरिटी, कनेक्शन, स्टेटस, कंट्रोल या ग्रोथ। बॉडी लैंग्वेज सब कुछ नहीं बताती, लेकिन सही तरीके से ऑब्जर्व की जाए तो बहुत कुछ रिवील करती है। चैप्टर 4, माइक्रो एक्सप्रेशंस। चेहरा जो सच बोलता है। कभी किसी से बात करते हुए आपको लगा कि वो हां कह रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर एक झलक आई, 1 सेकंड से भी कम, जैसे गुस्सा या डर। वो जो आपने देखा वही है माइक्रो एक्सप्रेशन। पैट्रिक किंग कहते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशंस आर दी फिंगरप्रिंट्स ऑफ ट्रू इमोशन। ये वो छोटे छोटे फेशियल मूवमेंट्स हैं जिन्हें इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। 7 यूनिवर्सल इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, डिस्गस्ट, सरप्राइज, कॉन्टेम्प्ट। हर कल्चर, हर देश, हर इंसान इन 7 भावनाओं को एक जैसी फेशियल मूवमेंट से दिखाता है। इसका मतलब चेहरा झूठ नहीं बोलता। एग्जाम्पल 1, आप किसी दोस्त से पूछते हैं, तुम नाराज तो नहीं हो ना? वो मुस्कुरा कर कहता है, नहीं रे। क्यों होगा? लेकिन उसी पल उसके चेहरे पर 0.5 सेकंड के लिए तिरस्कार, कॉन्टेम्प्ट का भाव आया। होठ के एक कोने में हल्की सी मुस्कान, लेकिन आंखें ठंडी। बस सच बाहर आ गया, वो नाराज है, बस मान नहीं रहा। एग्जाम्पल 2, किसी इंटरव्यू में आप पूछते हैं, आर यू कॉन्फिडेंट विद जावा? उम्मीदवार कहता है, यस, वेरी कॉन्फिडेंट। पर उत्तर देते वक्त उसकी भौहें सिकुड़ती है और ठुड्डी हल्की नीचे जाती है। यह फियर या सेल्फ डाउट का संकेत है। याद रखिए, शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन चेहरे की मांसपेशियां नहीं। हाउ टू प्रैक्टिस? लोगों के चेहरों को ऑब्जर्व करने की आदत डालिए। मूवीज या न्यूज इंटरव्यूज को म्यूट करके देखें। सिर्फ एक्सप्रेशन से समझने की कोशिश करें कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप चेहरे की भाषा पढ़ना सीख जाएंगे। चैप्टर 5, वर्बल क्यूज। शब्दों में छिपा मन। कभी किसी से बात करते वक्त आपको लगा कि उसके शब्द तो मीठे हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ और चल रहा है। यही है वर्बल क्यू रीडिंग की कला। पैट्रिक किंग कहते हैं, हम जो कहते हैं वो सिर्फ आधी कहानी है, बाकी आधी कहानी है कैसे हम कहते हैं। ध्यान दीजिए 3 चीजों पर: वर्ड चॉइस, शब्दों का चयन; टोन, आवाज का स्वर; पेस, बोलने की गति। एग्जाम्पल 1, कोई कहे, आई थिंक, मे बी, यू आर राइट। यहां मे बी और आइंक शब्द बताते हैं कि व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर वही व्यक्ति बोले, यस, यू आर राइट, तो टोन और सर्टेनिटी दोनों बदल गए। अब बात में कन्विक्शन है। एग्जाम्पल 2, आप किसी से पूछते हैं, क्या तुम्हें यह प्रोजेक्ट पसंद आया? वो कहता है, हां, अच्छा है। अब हां और अच्छा है के बीच का पॉज बता रहा है कि शायद जवाब पलाइट है, सच्चा नहीं। एग्जाम्पल 3, कभी ध्यान दिया है जब कोई झूठ बोलता है तो वो एक्स्ट्रा डिटेल देता है? जैसे, मैं ठीक 8:15 पर पहुंचा, फिर मैंने कॉफी ली, फिर मैंने। वो डिटेल कॉन्फिडेंस नहीं, डिफेंसिवनेस दिखाती है। प्रैक्टिकल टिप, जब भी कोई बात करे, सिर्फ वर्ड्स मत सुनिए, म्यूजिक ऑफ देयर वॉइस सुनिए। कहां पॉज आया, कहां पिच बदली, कहां टोन में रिजिडिटी थी। यही क्यूज बताते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। चैप्टर 6, इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरों को महसूस करना। अब तक हमने देखा लोग क्या दिखाते हैं, जेस्चर्स, वर्ड्स, एक्सप्रेशंस। लेकिन इस अध्याय में बात है लोग क्या महसूस करते हैं।
और हम कैसे उसे समझ सकते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं, रीडिंग पीपल इजंट अबाउट जजिंग देम, इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद देम। यानी दूसरों को समझना, एम्पैथिस करना और उनके नजरिए से चीजें देखना ही असली इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 पिलर्स: सेल्फ अवेयरनेस, खुद की भावनाएं पहचानना; सेल्फ रेगुलेशन, खुद को संभालना; सोशल अवेयरनेस, दूसरों की भावनाएं समझना; रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिश्तों को संवेदनशीलता से संभालना। एग्जाम्पल 1, आपका दोस्त ऑफिस में चुपचाप बैठा है। पहले आप सोचते हैं कि शायद वो नाराज है, लेकिन जब आप एम्पैथी से देखते हैं तो महसूस करते हैं वो थका हुआ है, शायद किसी निजी परेशानी में है। आप पूछते हैं, सब ठीक है ना? चाहो तो बात कर सकते हैं। बस कनेक्शन बन गया। एग्जाम्पल 2, किसी टीम मीटिंग में एक मेंबर बहुत डिफेंसिव होकर आर्ग्यू कर रहा है। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस से काम ले तो रिएक्ट नहीं करेंगे। आप कामली कहेंगे, लगता है तुम इस इशू को लेकर बहुत पैशनेट हो। इससे सामने वाला डिसआर्म हो जाएगा। उसे लगेगा कि आप उसे समझ रहे हैं, न कि चैलेंज कर रहे हैं। रील टेक अवे: लोगों को पढ़ने से ज्यादा जरूरी है उन्हें फील करना। जब आप एम्पैथी से सोचते हैं तो न सिर्फ उनके जेस्चर्स समझ में आते हैं, बल्कि उनके रीजंस भी। चैप्टर 7, अप्लाइंग पीपल रीडिंग इन रियल लाइफ। पैट्रिक किंग कहते हैं, इंफॉर्मेशन इज यूजलेस अंटिल यू अप्लाई इट। ऑब्जर्वेशन बिकम्स विजडम ओनली व्हेन इट गाइड्स योर एक्शंस। यानी सिर्फ लोगों को देखना काफी नहीं, उन्हें सही तरीके से समझना और रिस्पॉन्ड करना ही असली कला है। अब बात करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में इसे कैसे लागू करें। 1, ऑफिस या वर्क एनवायरनमेंट में। ऑफिस वो जगह है जहां वर्ड से ज्यादा जेस्चर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल 1, आप मीटिंग में अपनी बात रखते हैं और कोई सहकर्मी मुस्कुराता है, लेकिन उसकी ठोड़ी हल्की नीचे झुक जाती है, आंखें इधर उधर जाती है। वो सहमत नहीं है, पर ओपन डिसएग्रीमेंट अवॉइड कर रहा है। अब आप जानते हैं कि उस व्यक्ति को इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करके ट्रस्ट बनाना होगा। एग्जाम्पल 2, मैनेजर बार बार माइक्रो मैनेज कर रहा है, आपको इरिटेशन हो रही है, लेकिन अब आप समझते हैं उसकी नीड कंट्रोल है, तो आप प्रोएक्टिव होकर कह सकते हैं, मैं नेक्स्ट रिपोर्ट खुद रेडी करके आपको पहले दिखा दूं। आपने उसके कंट्रोल की नीड को सेटिस्फाई कर दिया और टेंशन खत्म। इनसाइट: वर्कप्लेस में सबसे सक्सेसफुल वही होता है जो वर्ड्स के पीछे की इंटेंशन को समझ लेता है। 2, रिलेशनशिप्स में, फ्रेंड्स, फैमिली या पार्टनर, इमोशनल कनेक्शन का सीक्रेट है सुनना, देखना और महसूस करना। एग्जाम्पल, आपका पार्टनर कहता है, आई एम फाइन, लेकिन उसकी आवाज धीमी है, आंखें नीचे, शोल्डर्स झुके हुए। पहले आप बोलते थे, ठीक है, अगर तू कह रहा है तो सब ठीक होगा। अब आप कहते हैं, मुझे लग रहा है कुछ तो बात है, तू शेयर करना चाहता है क्या? ये एक सिंपल सेंटेंस है, पर इससे सामने वाले को लगता है वो मुझे सच में समझता है। यही कनेक्शन है, यही इमोशनल इंटेलिजेंस। पैट्रिक किंग कहते हैं, When you make someone feel understood, you become unforgettable. 3, इंटरव्यूज या नेगोशिएशंस में। यहां बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस बहुत काम आते हैं। एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू में बोल रहे हैं, इंटरव्यूअर मुस्कुरा रहा है, लेकिन आंखों का कांटेक्ट टूट रहा है, सिर हल्का सा टिल्ट कर रहा है। इसका मतलब है उसे इंटरेस्ट है, लेकिन पूरी क्लैरिटी नहीं। अब आपको कॉन्फिडेंटली क्लैरिफाई करना चाहिए। Let me explain that with an example. Similarly, नेगोशिएशन में अगर सामने वाला व्यक्ति पेन से बार बार क्लिक कर रहा है या पैर हिला रहा है, वो एंग्शियस है। इस स्थिति में आपको काम टोन में बोलना चाहिए ताकि उसे कंट्रोल का एहसास हो। टिप: ऑब्जर्वेशन सिर्फ दूसरों को पढ़ने के लिए नहीं, खुद को एडजस्ट करने के लिए भी होती है। 4, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में। किसी आर्ग्यूमेंट में जब दोनों अपनी बात मनवाने में लगे हों, तब जीतने वाला वो होता है जो रिएक्ट नहीं करता बल्कि ऑब्जर्व करता है। एग्जाम्पल, किसी हीटेड डिस्कशन में अगर सामने वाला जोर जोर से बोलने लगे तो उसके वर्ड्स मत सुनिए,
उसकी फियर सुनिए। वो शायद अनहर्ड महसूस कर रहा है। अगर आप धीरे से कहें, मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश कर रहा हूं, बोलो, तो उसकी एनर्जी खुद ही काम हो जाएगी। पैट्रिक किंग कहते हैं, When you acknowledge emotion, you disarm ego। यानी जब आप किसी के फीलिंग्स को पहचान लेते हैं, वो अब लड़ने नहीं, सुनने लगता है। चैप्टर 8, प्रैक्टिसिंग ऑब्जर्वेशन डेली। अब सवाल है, क्या ये स्किल्स कोई भी सीख सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। पैट्रिक किंग कुछ डेली हैबिट्स बताते हैं। साइलेंट ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस। दिन में 5 मिनट सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करें। कोई बोले तो नहीं, बस जेस्चर्स और टोन देखें। जैसे कैफे, मेट्रो, ऑफिस मीटिंग्स में। मिरर प्रैक्टिस। खुद के इमोशंस को मिरर में देखिए। कैसे आपका चेहरा बदलता है जब आप खुश, दुखी या इरिटेटेड होते हैं। इससे माइक्रो एक्सप्रेशंस पहचानने में मदद मिलेगी। एम्पैथी एक्सरसाइज। किसी से बात करते वक्त खुद से पूछिए, वो ये बात क्यों कह रहा है? इसके पीछे कौन सी इमोशन छिपी है? ऑब्जर्वेशन जर्नल। रोज 2 ऑब्जर्वेशंस लिखिए। आज मैंने नोट किया कि व्यक्ति की आवाज धीमी हो गई जब बात हुई। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस ट्रेन हो जाएगा। पैट्रिक किंग कहते हैं, द मोर यू ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट, द क्लियरर पीपल बिकम। चैप्टर 9, द ट्रू गोल। अंडरस्टैंडिंग, नॉट कंट्रोलिंग। कई लोग ये स्किल्स सीखकर दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैट्रिक किंग साफ कहते हैं, रियल मास्टरी लाइज इन एम्पैथी, नॉट मैनिपुलेशन। लोगों को पढ़ने की कला इसलिए नहीं कि आप उन्हें बदलें, बल्कि इसलिए कि आप उन्हें समझ सकें। जब आप किसी के इमोशन, नीड और इंटेंशन को जेन्युइनली समझते हैं, आप उनके साथ डीपर कनेक्शन बना लेते हैं। और यही है इस किताब का असली मकसद। फाइनल टेक अवे, हर इंसान एक किताब है। कुछ पन्ने खुशियों के, कुछ दर्द के, कुछ डर के, लेकिन पढ़ने वाला वही है जो हर पन्ने को समझ के पलटे, जज करके नहीं। रिकैप। ऑब्जर्वेशन पार्ट 1, उदास स्माइली। बेसलाइन बिहेवियर पहचानो, बिहेवियर के पीछे की नीड समझो, बॉडी लैंग्वेज पढ़ो। इंटरप्रिटेशन पार्ट 2, उदास स्माइली। माइक्रो एक्सप्रेशंस पहचानो, वर्बल क्यूज डीकोड करो, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करो। एप्लीकेशन पार्ट 3, उदास स्माइली। रियल लाइफ में अप्लाई करो, ऑफिस, रिश्ते, कॉन्फ्लिक्ट्स में। एम्पैथी और पेशेंस से कनेक्ट करो। डेली ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस से मास्टरी पाओ। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि हर इंसान एक किताब की तरह है। कुछ पन्ने खुशियों के, कुछ दर्द के, कुछ डर के, लेकिन उन्हें पढ़ना सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से करना पड़ता है। पैट्रिक किंग की इस किताब ने हमें सिखाया, ऑब्जर्व करो, समझो और एम्पैथिस करो। वर्ड्स, जेस्चर्स और माइक्रो एक्सप्रेशन से इनसाइट्स ले और अपनी कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाएं। याद रखिए, यह कौशल किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें समझने और कनेक्ट करने के लिए है। प्रैक्टिस करें, ध्यान रखें और धीरे धीरे आप लोगों की भावनाओं और इंटेंशंस को पढ़ने में मास्टर बन जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हां, अगले एपिसोड में हम कुछ रियल लाइफ एक्सरसाइजेस और प्रैक्टिस टिप्स भी कवर करेंगे। धन्यवाद।